दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने वैसे तो बहुत कुछ इस बजट में कहा है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि टेक्नोलॉजी को क्या मिला, कि टेक फील्ड में इंडिया में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या बजट में बात कही गई। बाकी महंगा सस्ता, इनकम टैक्स स्लैब, ये सब आपको हर जगह पढ़ने को मिल जाएगा, पढ़ लीजिए। इस बजट में अगर मैं टेक फील्ड की बात करूँ तो सबसे ज्यादा फायदा मोबाइल कंज्यूमर्स को होने वाला है। इस बजट में मोबाइल फोन्स, चार्जर्स और अदर एसेसरीज और इक्विपमेंट्स की जो प्राइस है उसमें राहत की बात की गई है। कुल मिलाकर सीधे तौर पर कहा जाए तो मोबाइल फोन सस्ते होने वाले हैं। अब क्यों होंगे, चलो थोड़ा सा समझते हैं। तो वो इंडिया में जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग है पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ी है। अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो इंडिया में इस वक्त काफी सारी चाइनीज ब्रांड्स और एप्पल कंपनी तक अपने कई प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है। एप्पल ने तो पिछले साल ही मेड इन इंडिया लेटेस्ट आईफोन भी लॉन्च किया है। इसीलिए इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन PCDA यानी कि प्रिंटेड सर्किट डिजाइन असेंबली और मोबाइल चार्जर्स पर से कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% यानी कि 15% कर दिया गया है। पहले ये 20% थी। जाहिर सी बात है कि कस्टम ड्यूटी कम होगी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होगी, जिसका सीधा फायदा कंज्यूमर को मिलेगा। या आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो वो स्मार्टफोन की प्राइस कम हो सकती है। मोबाइल फोन्स और एसेसरीज सस्ते होने से इनका यूज ज्यादा से ज्यादा लोग कर पाएंगे और काफी सारे कंज्यूमर न्यू टेक्नोलॉजी पर भी अपग्रेड कर सकेंगे। इंडिया में फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और हो सकता है कुछ न्यू कंपनीज के फोन्स भी आपको देखने को मिले, क्योंकि स्टार्टअप को भी गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। लेकिन जहां गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन्स, PCDA और चार्जर्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई है, वहीं दूसरी तरफ टेलीकॉम इक्विपमेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है और इसका सीधा असर टेलीकॉम सर्विसेज पर पड़ सकता है। टेलीकॉम इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से नेटवर्क एक्सपेंशन थोड़ा सा स्लो हो सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि इसके पीछे गवर्नमेंट का एम ये हो सकता है कि लोकल PCB या फिर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। तो भैया सीधी सी बात है, इन्वेस्टिंग के तौर पे आप अपने पोर्टफोलियो में सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट कंपनीज को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में ये अच्छा फायदा दे। लेकिन इसमें वक्त लगेगा, ये साफ बात है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही इसमें ध्यान दें। लेकिन एक बात पक्की है, इक्विपमेंट पर ड्यूटी बढ़ाने से मोबाइल रिचार्ज टैरिफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं तो बैलेंस करेगी ही। और सबसे बढ़िया बैलेंसिंग कस्टमर के कंधों पे होती है। भाई रिचार्ज टैरिफ बढ़ा दो, कस्टमर अपने आप रिचार्ज करवाएगा। टेक फील्ड में और आगे चलते हैं। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इंडिया में काफी सपोर्ट किया जा रहा है और इसीलिए मिनिस्टर मैडम ने लिथियम और मिनरल्स पर से कस्टम ड्यूटी को हटाने की बात कही है। ऐसा करने से बैटरी मैन्युफैक्चरर कंपनीज को बूस्ट मिलेगा और बैटरी भी थोड़ी सी सस्ती हो सकती है। EV का मार्केट भी एक्सपेंड कर सकेगा और ग्रीन एनर्जी को भी इससे सपोर्ट मिलेगा। आगे चले तो बजट में BSNL को भी सपोर्ट करने की बात कही गई है। पिछले कुछ समय में काफी सारे कस्टमर्स जियो और एयरटेल से शिफ्ट होके BSNL में चले गए, क्योंकि जियो और एयरटेल ने और अदर टेलीकॉम कंपनीज ने अपने रिचार्ज के जो प्लान्स हैं उनका प्राइस बढ़ा दिया। और यहीं BSNL की बात करें तो BSNL के लिए एक और खुशखबरी है कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1.28 लाख करोड़ का बजट तय किया है, जिसमें से BSNL की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 82,916 करोड़ खर्च किया जाएगा। तो BSNL का जो भविष्य है वो उज्जवल नजर आ रहा है। आगे चले स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए सेट किया है, जिससे स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट मिले। साथ ही अगले 10 सालों का जो प्रोजेक्शन है इंडियन गवर्नमेंट का, वो ये कि स्पेस इकोनॉमी को 5 गुना बढ़ाना है। AI और साइबर सिक्योरिटी पर भी 1550 करोड़ अलोकेट करने की बात कही गई है, जिससे ऑनलाइन सिस्टम और डेटा की जो सिक्योरिटी है उसको टाइट किया जा सके और साइबर क्राइम्स को टैकल किया जा सके। हालांकि अलग से फंड अभी बजट में मेंशन इसके लिए नहीं किया गया है। तो गाइस, ये सब था बजट में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर्स के लिए। आपके हिसाब से टेक इंडस्ट्रीज में और क्या क्या बदलाव और अपग्रेडेशन होने चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनके अलावा कुछ बजट के कुछ और पॉइंट्स आपको पता हो टेक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको, हमको और व्यूवर्स को और पॉइंट्स के बारे में पता लगे। आशा करता हूं कि वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।